सीधा सामने आकर संविधान पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, मगर जहां भी इनको मौका मिलता है ये संविधान पर आक्रमण करते हैं, संस्थाओं में अपने लोगों को बैठाते हैं, वोट चोरी करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले भारत जोड़ो यात्रा में, और हमारी लड़ाई देश में आरएसएस बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ है। 4000 किलोमीटर हम चले और हमने एक ही नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का देश है। और इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले और ये मैसेज देश को दिया कि नफरत से, हिंसा से, बंटवारे से कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से, एकता से देश आगे बढ़ेगा। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? आपने देखा, आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है? देखा है? हवा निकल गई है। आप देखो, बंगाल में घूम रहे हैं, उनका चेहरा देखो ठीक से। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में डिबेट चल रही थी, जो यूएस डील की है नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका और हिंदुस्तान का जो समझौता किया उसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने एप्स्टीन का नाम सुना है? आप जानते हो एप्स्टीन कौन है? जानते हो ना? एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानते हो? थोड़ा बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी भी सुन लें। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका में 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान के मंत्रियों का नाम, बीजेपी के नेताओं का नाम और नरेंद्र मोदी जी भी उसमें फंसे पड़े हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहता है, मोदी जी जंप मारो, तो नरेंद्र मोदी जंप मारता है। उससे कहता है उधर बैठ जाओ, तो नरेंद्र मोदी उधर बैठ जाता है, क्योंकि कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस, पार्टी का जो पैसा है, पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। ये इनका सिस्टम है। तो सचमुच में ये अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। ये आधी अदानी की है और आधी ये मोदी की है। अब हुआ क्या? इन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने
कंपनी को पकड़ लिया, अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब पार्लियामेंट की बात, लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? 56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया, जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। एप्स्टीन, अदानी, और मेरे पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताया नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। और हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपको होगा, देश की जनता को होगा, बंगाल को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, छोटे व्यापारियों को होगा। देश को बेच दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। समझौते के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। डील के बाद अमेरिका के किसान अपना माल, अपनी दाल, अपना सोया, अपना कपास, अपने अखरोट, बादाम, अपने फल हिंदुस्तान में बेच पाएंगे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में खेत छोटे होते हैं, मैकेनाइजेशन कम है, हमारे किसानों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। अमेरिका में 1000, 10,000, 50,000 एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरी मशीनरी से काम होता है। आप ही सोचिए, अगर उनके किसानों का माल हिंदुस्तान में बिकेगा, हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, कृषि का सेक्टर अमेरिका को के लिए खोला और हमारे किसानों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसरा काम और सबसे शर्मदायक काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं लोगों से तेल खरीदेंगे जो आप चाहते हो। अगर आज हिंदुस्तान रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से के तेल खरीदना चाहता है तो बिना अमेरिका से पूछे
बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान नहीं खरीद सकता। तो दूसरा काम नरेंद्र मोदी ने, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अमेरिका के हाथों में कर दी। तीसरा काम भाइयों और बहनों, और जो यहां युवा लोग हैं, ये आप इसको समझोगे, हर रोज जब आप फोन चलाते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, आप डेटा बनाते हो। डेटा 21वीं सदी का सबसे जरूरी चीज है। जो पहले देश की शक्ति तेल से बनती थी, पेट्रोलियम से बनती थी, अब देश की शक्ति डेटा से बनती है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया। जहां भी अमेरिका आपका डेटा रखना चाहे, चाहे वो मेडिकल डेटा हो, चाहे वो आपका आगे पीछे जाने का डेटा हो, चाहे वो आपकी बातचीत हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। भाइयों और बहनों, वो इस डेटा को जहां भी रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। हिंदुस्तान के बाहर रखना हो, अमेरिका में रखना हो, जहां भी रखना हो वो रख सकते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने हमारा डेटा दे दिया और नेशनल सिक्योरिटी को नरेंद्र मोदी ने भारी चोट पहुंचाई। भाइयों और बहनों, चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को कमिटमेंट दी कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका से खरीदेगा। तो आप सोचिए, हमारी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, मिडिल साइज की जो फैक्ट्रियां हैं, जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या करेंगे? अगर अमेरिका का माल सुनामी जैसे हिंदुस्तान में आएगा तो हमारी सारी की सारी छोटी और मिड साइज फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो यह चौथा काम नरेंद्र मोदी ने कहा। आप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया हमारी तो फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां ममता जी ने बंद कर दी। बंगाल में आपको डबल नुकसान होगा। बंगाल में ममता जी ने आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री को खत्म करने में लगा हुआ है। भाई और बहनों, आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि जब भी मैं चाहता हूं 2 मिनट के अंदर मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। 2 मिनट में ट्रंप कहता है। और 24 घंटा ट्रंप नरेंद्र मोदी को गाली देता है, मजाक उड़ाता है उसका। नरेंद्र मोदी जाके गले लगता है और ट्रंप उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भैया इसका जो करियर है, इसका राजनीतिक करियर है, इसको मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी के बारे में ट्रंप ने एक और बात बोली। ट्रंप ने बोला कि जब मैं इसको फोन करता हूं तो ये मुझे सर बुलाता है। समझिए, समझिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां अंबेडकर जी, कहां इंदिरा गांधी जी, जो कभी नहीं झुके, कभी नहीं। 15-15 साल जेल गए, शहीद हो गए, मगर झुके नहीं। और कहां आज का प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सलूट मार के सर बोलता है। यह देश की सच्चाई है। और फिर 24 घंटा ये नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं,
हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियन को सिख से, एक जात को दूसरी जात से, मणिपुर को जला दिया, बंगाल में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश में चोरी किया, महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया। ये ऐसे इलेक्शन नहीं जीतते हैं भाई और बहनों। ये चोरी करके, वोट काट कर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के वोट काट कर ही चुनाव जीतते हैं। ये सच्चाई है देश की। दूसरी तरफ उनको मौका कौन दे रहा है? बंगाल में बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। बीजेपी बंगाल को पैसा नहीं देती है। 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को नहीं दिए। मनरेगा का पैसा काट दिया। बंगाल के लिए यूनियन बजट में कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए। और फिर एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। मगर तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है। वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, मैंने अदानी जी की बात की, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। कोल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर्स से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में बंगाल से वायदा किया था, मुझे याद है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये उनका वायदा था। कितने लोगों को रोजगार दिया? कितनी कंपनियां बंद हुई? कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हुए? और अभी 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई किया है। ममता जी कहती हैं 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ। बंगाल पहले इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेंटर होता था। कम्युनिस्ट ने और उसके बाद ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और अगर हम हिंसा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी। भाइयों और बहनों, बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी टीएमसी के लोग करना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, हिंसा करते हैं। तपन कुंडू यहां हमारा आईएनसी का लीडर था, उसका मर्डर कर दिया। और दोनों बीजेपी और टीएमसी
हिंसा का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हम एक धर्म को दूसरे धर्म से, जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से कभी नहीं लड़ाते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं सत्य और अहिंसा से के रास्ते से ही देश आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, चुनाव में हमने बंगाल को मैनिफेस्टो में वायदे किए। सबसे पहला वायदा 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार को, फ्री कैंसर और डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल और 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंगाल के किसानों को, शिक्षा आलो फ्री एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, महिलाओं को पीजी तक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई में स्कूलों में एजुकेशन, युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट हैं जल्दी से जल्दी हम उन्हें भरेंगे, युवाओं को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एआई सेंटर्स खोलेंगे युवाओं के लिए। और महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कैश ट्रांसफर करेगी। भाइयों और बहनों, दीपा जी ने प्रिय रंजन मुंशी जी के बारे में बोला। ये उनकी कर्म भूमि है और वो कांग्रेस पार्टी के बंगाल में सबसे बड़े नेता थे। आज हम उनका याद करते हैं, उनकी याद करते हैं। दुख की बात है कि अगर उनका देहांत नहीं होता तो मैं गारंटी कह सकता हूं आज बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और प्रिय रंजन जी चीफ मिनिस्टर होते। भाइयों और बहनों, बंगाल में चुनाव हो रहा है। एक तरफ बीजेपी जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। आप हमारे कैंडिडेट्स का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाइए, हमारे लोगों को विधानसभा में भिजवाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।